कल्पना कीजिए कि आपकी आंख अचानक खुलती है और आप खुद को आज से ठीक 100 साल पहले के भारत में खड़ा पाते हैं। आपके आसपास न कोई मोबाइल नेटवर्क है, न इंटरनेट की आवाज, न गाड़ियों का तेज शोर और न ही चमकती हुई इमारतें। आपके सामने धूल से भरी सड़कें हैं जिन पर बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। यह वह दौर था जब भारत गुलाम था, लेकिन लोगों के दिलों में आजादी की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ इतिहास नहीं दिखाने वाले बल्कि आपको उस समय की जिंदगी महसूस कराने वाले हैं। आप जानेंगे कि 100 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे सफर करते थे, उनकी परेशानियां क्या थीं और आखिर वह भारत कैसा था जिसने इतने संघर्षों के बाद दुनिया के सामने खुद को एक मजबूत देश के रूप में खड़ा किया। उस समय भारत के ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे। गांवों की जिंदगी बहुत कठिन हुआ करती थी। मिट्टी और गोबर से बने घर, ऊपर फूस या खपरेल की छत, बरसात में टपकती दीवारें और गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्म हवा। बिजली लगभग ना के बराबर थी, इसलिए रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। लोग लालटेन या दिए की रोशनी में अपना काम करते थे। गांवों में शाम जल्दी उतर आती थी। जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने जानवरों को बांधते, खाना खाते और परिवार के साथ बैठ जाते। उस समय मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन लोगों के बीच बातचीत, लोकगीत, मेलों और पारंपरिक कहानियों को सुनना था। बच्चे अपने दादा दादी से वीरों की कहानियां सुनते थे और महिलाएं काम करते हुए लोकगीत गाती थीं। 100 साल पहले खेती ही लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। किसान सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। उनके पास आज जैसे ट्रैक्टर या आधुनिक मशीनें नहीं थीं। बैल और हल ही उनकी ताकत थे। खेतों में काम करना बहुत कठिन होता था। धूप में घंटों मेहनत करने के बाद भी कई किसानों को भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भारी करों ने किसानों की जिंदगी और भी मुश्किल बना दी थी। कई बार ऐसा होता था कि किसान फसल उगाता था, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा लगान में चला जाता था। अगर बारिश खराब हो जाए तो पूरा परिवार भूख की मार झेलता था। उस समय कई जगह अकाल भी पड़े जिनमें हजारों लोग भूख से मर गए। लेकिन फिर भी भारतीय किसान हार नहीं मानते थे। वे हर साल नई उम्मीद के साथ खेतों में उतरते थे। अगर हम उस दौर के शहरों की बात करें तो वहां का नजारा भी आज से बहुत अलग था। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहर जरूर विकसित हो रहे थे, लेकिन फिर भी आधुनिकता बहुत सीमित थी। सड़कें आज जितनी चौड़ी और साफ नहीं थीं। लोग घोड़ा गाड़ी, तांगा और ट्राम से सफर करते थे। रेलगाड़ी उस समय लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था। अंग्रेजों ने भारत पर सिर्फ राज नहीं किया बल्कि भारतीयों के जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया। भारतीयों को अपने ही देश में कई जगह दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। अंग्रेज अधिकारियों के लिए अलग सुविधाएं होती थीं, जबकि भारतीयों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था। कई जगह भारतीयों को ऊंची नौकरियां नहीं मिलती थीं। लोगों के भीतर गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन डर भी बहुत था, क्योंकि अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था। पुलिस और सेना का इस्तेमाल करके आंदोलनों को दबाया जाता था। फिर भी धीरे धीरे पूरे देश में आजादी की चिंगारी फैलने लगी थी। उस दौर में शिक्षा भी बहुत सीमित थी। गांवों में तो कई बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि परिवार बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पर लगा देते थे। जो बच्चे स्कूल जाते भी थे, उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। स्कूलों में सुविधाएं बहुत कम थीं। लकड़ी की बेंच तक हर जगह नहीं होती थीं। कई बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। किताबें कम थीं और शिक्षक भी सीमित थे। लेकिन उस समय भी कुछ लोग शिक्षा को देश बदलने का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे नए स्कूल और कॉलेज खुलने लगे और पढ़े लिखे युवाओं की एक नई पीढ़ी तैयार होने लगी, जिसने आगे चलकर देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। अगर आप उस समय के बाजारों में जाते तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता।
छोटी छोटी दुकानें, मिट्टी के बर्तन, हाथ से बुने कपड़े, मसालों की खुशबू और ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुलाते दुकानदार। उस समय प्लास्टिक नहीं था, इसलिए ज्यादातर चीजें कपड़े, लकड़ी या मिट्टी में रखी जाती थीं। लोग जरूरत के हिसाब से सामान खरीदते थे क्योंकि आमदनी बहुत कम होती थी। कई परिवार साल भर में सिर्फ कुछ ही नए कपड़े खरीद पाते थे। महिलाएं हाथ से कपड़े सिलती थीं और कई घरों में चरखा चलता था। 100 साल पहले लोगों की जिंदगी में रिश्तों की अहमियत बहुत ज्यादा थी। संयुक्त परिवार आम बात थे। एक ही घर में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे साथ रहते थे। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। अगर किसी के घर शादी होती तो पूरा गांव मदद करता। त्योहारों पर गांवों में अलग ही रौनक होती थी। दीपावली, होली, ईद और दूसरे त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते थे। मेलों में दूर दूर से लोग आते थे। वहां झूले लगते, लोक नृत्य होते और पारंपरिक खाने की खुशबू पूरे माहौल को जीवंत बना देती। लेकिन उस समय की जिंदगी सिर्फ सादगी और अपनापन ही नहीं थी, उसमें बहुत संघर्ष भी था। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद कमजोर थीं। गांवों में डॉक्टर बहुत कम होते थे। छोटी सी बीमारी भी कई बार जानलेवा बन जाती थी। लोग घरेलू उपचार और देसी नुस्खों पर निर्भर रहते थे। उस समय कई खतरनाक बीमारियां फैली जिनसे हजारों लोगों की जान चली गई। आधुनिक दवाइयां और अस्पताल बहुत सीमित थे, इसलिए लोगों का जीवन आज की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन था। उस दौर के कपड़े भी आज से बिल्कुल अलग थे। गांवों में ज्यादातर लोग साधारण कपड़े पहनते थे क्योंकि हर किसी के पास ज्यादा कपड़े नहीं होते थे। पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे और महिलाएं साड़ी या पारंपरिक पोशाक। कई घरों में कपड़े हाथ से बुने जाते थे। चरखा सिर्फ कपड़ा बनाने का साधन नहीं था बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका था। बाद में यही चरखा आजादी की लड़ाई का भी बड़ा प्रतीक बना। लोग कपड़ों को बहुत संभाल कर रखते थे क्योंकि नए कपड़े खरीदना आसान नहीं था। कई बार एक ही कपड़ा सालों तक इस्तेमाल किया जाता था। अब सोचिए उस समय के बच्चों के खेल कैसे होते होंगे। न मोबाइल गेम्स थे, न वीडियो गेम, न टीवी। बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे। कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे और खो खो जैसे खेल बेहद लोकप्रिय थे। बच्चे मिट्टी में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और नदियों में नहाते थे। उनका बचपन आज की तुलना में ज्यादा खुला और प्रकृति के करीब था। लेकिन हर बच्चे का जीवन आसान नहीं था। कई बच्चे छोटी उम्र से ही काम करने लगते थे। कुछ खेतों में मदद करते थे तो कुछ छोटी दुकानों या मजदूरी में लग जाते थे। गरीबी ने लाखों बच्चों का बचपन छीन लिया था। अगर उस समय की रातों को देखें तो वे आज की रातों से बिल्कुल अलग थीं। शहरों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर रात होते ही घना अंधेरा छा जाता था। लोग आसमान में चमकते तारों को देखते थे क्योंकि प्रदूषण बहुत कम था। गांवों में कई लोग खुले आंगन में सोते थे। उस समय का खाना भी काफी अलग था। लोग ज्यादातर घर का बना सादा भोजन खाते थे। बाजरे की रोटी, दाल, सब्जी, चावल और मौसमी चीजें आम थीं। बाजार का खाना बहुत कम लोग खाते थे। गांवों में लोग अपने खेतों से निकला अनाज खाते थे। खाने में सादगी थी लेकिन मिलावट बहुत कम थी। कई परिवारों के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था, फिर भी वे मेहमान को खिलाने में पीछे नहीं हटते थे। अतिथि को भगवान माना जाता था और यह भावना लोगों के व्यवहार में साफ दिखाई देती थी। भारत का समाज उस समय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। लोग अपने रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते थे। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच एक चीज लगातार बदल रही थी और वह थी लोगों की सोच। धीरे धीरे भारत के लोग समझने लगे थे कि अगर उन्हें बेहतर जिंदगी चाहिए तो उन्हें आजादी हासिल करनी होगी। अंग्रेज सरकार हर गतिविधि पर नजर रख रही थी, लेकिन अब हालात बदलने लगे थे। भारत की जनता पहले जैसी चुप रहने वाली नहीं थी और यही वह समय था जब भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा युग जो आने वाले वर्षों में पूरे देश की तकदीर बदलने वाला था। आगे हम जानेंगे कि उस दौर में अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, भारतीय क्रांतिकारी कैसे गुप्त संदेश भेजते थे,
गांवों में लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्या बातें करते थे? ऐसी ही ऐतिहासिक और दुर्लभ वीडियो को जानने के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।